और भीषण गर्मी के बीच झालावाड़ के राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय में मेडिकल आईसीयू का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया। कूलिंग सिस्टम लगभग 7 घंटे तक ठप रहा। ऐसे में कुछ क्रिटिकल मरीजों को अन्य वार्डों में शिफ्ट किया गया। यहां एयर कंडीशन चल रहे थे, जबकि अन्य जगहों पर गर्मी की वजह से लोग परेशान थे और इस दौरान घंटों तक मरीज गर्मी में परेशान होते हुए दिखाई दिए। आज सुबह लगभग 4 बजे अचानक कूलिंग सिस्टम बंद हो गया। तकनीकी कर्मचारियों ने कूलिंग सिस्टम सुधारने की कोशिश की, लेकिन दोपहर तक सिस्टम बंद रहा। गर्मी के चलते मरीज बेहाल हो गए। वहां लगे हुए पंखे भी गर्म हवा फेंकने लगे। कार्यवाहक अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हरीश जैन ने बताया कि कूलिंग प्लांट की केबल में फॉल्ट आने से सिस्टम बंद हो गया था। तकनीकी कर्मचारियों ने अन्य स्थान से केबल डालकर सप्लाई की व्यवस्था की और लगभग 1 बजे कूलिंग सिस्टम फिर से शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी को इस मामले में लिखा गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग में शिकायत भी की गई है। चूंकि गर्मी की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल का कूलिंग सिस्टम फेल होने के बाद यहां मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गर्मी की वजह से मरीजों की सांसें अटकी रही। 7 घंटे तक कूलिंग सिस्टम बंद रहा। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा, चूंकि गर्मी की वजह से हालत खराब होती हुई नजर आ रही थी। मेडिकल आईसीयू कूलिंग सिस्टम ठप हुआ। जहां आपको बता दें कि झालावाड़ अस्पताल का ये मामला है, जहां पर कूलिंग सिस्टम फेल हो गया और भीषण गर्मी से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई। 7 घंटे तक कूलिंग सिस्टम बंद रहा। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और 7 घंटे बाद कूलिंग सिस्टम ठीक हुआ, जिसके बाद मरीजों ने राहत की सांस ली। और इस पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी को शिकायत भी दी गई है। चूंकि भीषण गर्मी में अस्पताल में मरीजों की हालत खराब हो रही है, ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी को इस मामले में पत्र लिखा गया है। अस्पताल के कूलिंग सिस्टम फेल होने के बाद से मरीजों में हड़कंप मच गया। 7 घंटे तक कूलिंग सिस्टम बंद रहा। हालांकि मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा, जिसके बाद मरीजों ने राहत की सांस ली। और संवाददाता रियाज खान हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रियाज, क्या रहा इस पूरे मामले को लेकर जो शिकायत दी गई है, कोई एक्शन लिया गया है? चूंकि अस्पताल में मरीजों की गर्मी की वजह से हालत खराब हो रही है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर नहीं आ रही हैं। देखिए शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह लगभग 4 बजे यहाँ का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, जो लगभग 7 से 8 घंटे तक बंद रहा जी। अस्पताल के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पूरे मामले की जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ के जो अधीक्षक हैं वो फिलहाल छुट्टी पर गए हुए हैं। ऐसे में कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर हरीश जैन यहाँ का काम संभाल रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनको पूरे मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब हमारे बात करने के बाद में वो थोड़ा एक्शन में आए और उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जानकारी मांगी, तो पता लगा कि 7 या 8 घंटे से पूरा सिस्टम बंद हुआ पड़ा था। फिर उन्होंने तुरंत जो अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन लोग हैं उनको जवाब तलब किया। उनसे पूछा तो पता लगा कि अस्पताल में एक अंडरग्राउंड केबल है जिससे पूरा कूलिंग सिस्टम चलता है, वो केबल फॉल्ट आने के कारण फेल हो गई थी। अस्पताल के जो टेक्नीशियन है उन्होंने फिलहाल उस केबल को टेम्परेरी एक वैकल्पिक व्यवस्था करके फिलहाल कूलिंग सिस्टम को चालू किया है। लेकिन अंडरग्राउंड केबल है लगभग 200 मीटर लंबी, तो वह केबल बदली जाएगी, जिसको बदलना इतना आसान नहीं है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उस केबल का काम करवाए जाने की बात फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने कही है। जी शिवानी। बिल्कुल रियाज, अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस लापरवाही को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्या व्यवस्थाएं वहां पर अब दुरुस्त की जा रही हैं? जो कि 7 घंटे तक मरीजों की हालत गर्मी में खराब रही, ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर? अस्पताल प्रशासन ने इस बात को माना है कि मरीजों को काफी परेशानी हुई, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जब अस्पताल बना था तभी ये केबल डाली गई थी। उसके बाद मतलब उस वक्त भी यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसमें रखी नहीं गई थी। ऐसा फॉल्ट अस्पताल बनने के बाद पहली बार आया है, तो अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में भी विचार किया जा रहा है तथा पीडब्ल्यूडी को इस मामले में लिखा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी का जो इलेक्ट्रिकल विभाग होता है उसके माध्यम से इस व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाएगा। जी शिवानी। ठीक है रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
करौली जिला मुख्यालय पर इन दिनों गर्मी ने अपने तेवर दिखाकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 90 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के अनुभव में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की बात कही जा रही है। जिले में तापमान 49 डिग्री पहुंच चुका है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सड़कें सूनी हैं, अस्पताल में मरीजों की हालत खराब है और ऐसे में प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, जिससे करौली के सामान्य चिकित्सालय के हालात पर भी सवाल उठने लगे हैं। हजारों की संख्या में मरीजों का उपचार चल रहा है। हालांकि बेड पर जगह नहीं होने से मरीजों का बेंच पर इलाज किया जा रहा है। बीती रात जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जिससे मेडिकल विभाग के हाथ पैर फूल गए। कलेक्टर के खरी खोटी सुनाने के बाद से अब सिस्टम हरकत में आया है। सर यहाँ पे गर्मी लगती है, पंखा बराबर चलता नहीं है, स्लो स्लो पंखा चल रहा है और बोला तो सुनता ही नहीं है, सही भी नहीं करवाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है गर्मी की। वैसे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार क्या है कि टेम्परेचर का प्रकोप चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लगभग 50 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया है। अस्पताल में उन चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हम कलेक्टर साहब की मॉनिटरिंग के निर्देशन में हम समस्त चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एमसीएच की अपन बात करें तो हमने कंटिन्यू जो ठंडा पानी पीने से लेके पीने के पानी की व्यवस्था है। दूसरा, हमने जितनी भी हमारी जो एसी थे उनको सबको ठीक करवा दिया गया है, वो सुचारू रूप से काम कर रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कूलर है काम नहीं कर रहे, आपकी बात सही है, हमारे कुछ वार्डों में उसमें हमने जो लगभग अपने 2017 से हमको हैंड ओवर हुआ था एमसीएच, उसमें जो हमारा कूलिंग सिस्टम था, कूलिंग डक्ट थी, वो बंद पड़ी थी। अभी हमने पिछले 2 दिन पहले उस कूलिंग सिस्टम को चालू करा दिया गया है। तो हमारी जो पीएनसी वार्ड है, लेबर रूम है, एसएनसीयू है, अन्य और वार्ड है, उनमें हमको बहुत राहत मिली है और सभी मरीजों को अब वहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।